Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about how Kylie Jenner has no sense of responsibility towards environment. Then again, she was seen lying about her makeup brand Kylie Cosmetics. Few years back, there was a time where I seriously liked Kylie Jenner because she was a person who turned her insecurities into her strengths. But in recent times, the way she has been dealing with things by literally not addressing them makes me second guess my liking towards her. For instance, when her baby daddy Travis Scott did something so wrong, तब Kylie ने just एक apology story डाला. And for few days, she took a break from social media. क्योंकि शी न्यू कि थोड़े दिन बाद लोग भूल जाएंगे. जिन्हें नहीं पता क्या हुआ था उनके लिए जस्ट समराइजिंग. ट्रैविस स्कॉट का एक कॉन्सर्ट था जिसमें ओवर क्राउडिंग के चलते कई लोग मारे गए. जितना कैपेसिटी था उस एरिया का उससे ज्यादा टिकट्स बेचे गए कॉन्सर्ट के. एंड ट्रैविस के सामने लोग चक्कर आके गिर रहे थे. मेडिक टीम आ रही थी. स्टिल ही वाज सिंगिंग एज इफ लोगों की जान की अहमियत ही नहीं है. लोग उसे रुकने बोल रहे थे. स्टिल ही वाज नॉट स्टॉपिंग. But Kardashian and Jenner clan tried rebranding Travis Scott's image, and they have done this for years now. लाइक ट्रिस्टन थॉम्सन का वो चीटिंग स्कैंडल भी उन्होंने काफी स्मार्टली कवर अप किया था. फिर कान्ये वेस्ट ने जो टेलर स्विफ्ट के अगेंस्ट गाने में लाइंस डाले थे, वो स्कैंडल के दौरान भी कार्डाशियन क्लैन टेलर को झूठा ठहराने की कोशिश करता रहा. कीपिंग अप विद कार्डाशियन शो में कान्ये की इमेज पूरी तरह से डिफरेंट दिखाई गई थी. बट अभी आफ्टर सेपरेशन इफ यू सी, कान्ये वेस्ट के अगेंस्ट खुद कार्डाशियन फैमिली बात करती है. सो रीब्रांडिंग वन सेल्फ आफ्टर अ स्कैंडल, ये चीज में दे हैव जस्ट मास्टर्ड. एंड काइली पे वापस आए तो काइली अभी ये महीने की शुरुआत से टॉक्स में रही है. पहले तो फॉर टेकिंग हर प्राइवेट जेट आउट जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स राइट. तो काइली ने एक पोस्ट डाला था ट्रैविस के साथ कुछ दिन पहले, एंड इस फोटो में पीछे ये कपल के प्राइवेट जेट्स देखने मिल रहे थे. एंड कैप्शन में काइली रोट, यू वांना टेक माइन और योर्स. जिसके बाद पीपल स्टार्टेड सर्चिंग कि काइली प्राइवेट जेट लेके कहाँ जा रही है. तब दे गॉट टू नो कि वो ऐसी जगह प्राइवेट जेट से जा रही है जो सिर्फ 39 माइल्स अवे है उसके लोकेशन से. प्राइवेट जेट से उसे कुछ 28 मिनट्स लगे वहां पहुंचने के लिए, एंड बाय रोड अगर वो जाती है तो 45 मिनट्स के अराउंड लग जाता. तो जस्ट 17 मिनट्स सेव करने के लिए काइली ने प्राइवेट जेट यूज किया. अभी अगर आप यहाँ पूछोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम पोल्यूशन का है. सच स्टंट्स ऐड टू पोल्यूशन इशू. अगर काइली एंड ट्रैविस बाय रोड जाते तो 1.5 गैलन्स ऑफ गैस यूज होता. वेराज काइली का जो प्राइवेट जेट वाला ट्रिप था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 225 गैलन्स ऑफ गैस लग गए. और ऐसे ट्रिप्स काइली हर वीक लेती है. टॉक अबाउट सेलिब्रिटीज बीइंग रिस्पॉन्सिबल. And after this incident, what happened कि people started searching more about this कि कौन से सेलिब्रिटीज ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं by using their private jets. तो टॉप में टेलर स्विफ्ट का नाम आया. इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम थे जैसे जेजी, किम कार्दाशियन और भी कई लोगों का, जो काइली से ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं हर साल. And this is so wrong. There should be some laws in place in order to avoid such situations because climate change is real and it is getting out of control. Then उसके बाद कुछ दिन पहले काइली was again called out for not following protocols in the lab. तो काइली ने कुछ ये फोटोज डाले थे जिसके कैप्शन में शी रोट, इन द लैब क्रिएटिंग न्यू मैजिक फॉर यू गाइस बेटर देन एवर. ये शायद वो लैब है जहाँ काइली कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटीज में बनते हैं. तो काइली को इस तरह बिना ग्लव्स बिना अपने बाल कवर करते हुए देख के लोग ट्रिगर हो गए. एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि इतना बड़ा ब्रांड है, शी शुड फॉलो हाइजीन प्रोटोकॉल्स एटलीस्ट. ऐसे ही उसे बाल खुले रख के विदाउट ग्लव्स लैब्स में नहीं जाना चाहिए. इस पे केविन जेम्स करके एक पर्सन ने भी रिएक्ट किया जो खुद एक कॉस्मेटिक डेवलपर है. तो ही रोट, I know the Kardashian/Jenner stans are going to come for my throat because I am calling out their cosmetic queen. But what is this Kylie Jenner? I am a cosmetic developer and I have worked with cosmetic manufacturers and their labs as part of my job. I have very short hair and I have never been allowed into the labs or onto the manufacturing floor without hairnet, shoe covers, mask and disposable gloves. And end में he wrote कि folks, this is not the way we create cosmetics and misrepresent how our industry works. Credible manufacturers follow strict sanitation protocols to protect you. #shame on you, #Kylie Jenner. ये पोस्ट के नीचे ना काइली का भी एक कॉमेंट आया जहाँ पे शी रोट, Kevin, this photo is not taken in a manufacturing facility. I would never bypass sanitary protocols and neither would any other celeb or beauty brand owner. That's completely unacceptable, I agree. This is a small personal space creating my own fun samples and taking pictures for content. Nowhere near the mass manufacturing. No one is putting customers at risk. Shame on you, Kevin, for spreading false information. जैसे ही काइली का ये कमेंट आया उसके बाद केविन ने भी वो फोटोज में से ऐसी कुछ चीजें पॉइंट आउट की जो दिखाता है कि वो लैब है एंड काइली झूठ बोल रही है. तो केविन ने लिखा, सो Kylie Jenner, you were standing on a platform looking into an expensive homogenizing kettle that had processed at least 50 liters of a complexion product. The product still covering the mixing paddles, without PP or your hair tied back, wearing a lab coat. But this is not a cosmetic manufacturing facility. It is a personal space. Wow, there is some serious gaslighting going on here. जिसके बाद काइली ने लिखा कि where you there Kevin? Now I have to change my dog's name.
तो काइली का जो एक डॉग है ना उसका नाम भी केविन है, तो वो रेफरेंस में वो यहाँ बात करी थी। तो बैक एंड फोर्थ यहाँ थोड़ा डिस्कशन हुआ काइली एंड केविन में, बट काइली ने बाद में शायद कुछ कमेंट्स हटा दिए। तो ये पूरे सिनेरियो में पीपल कुड सी कि काइली इज लाइंग, क्योंकि वो पर्सनल लैब नहीं था, वो एक्चुअल में एक लैब है जहाँ कई अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे फिर वो छोटे क्वांटिटीज में ही क्यों ना बनता हो। एंड जो कंटेनर्स थे उसमें दिख रहा था कि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स बचे हुए भी थे। एंड उन कंटेनर्स के साइज से इट गेट्स क्लैरिफाइड दैट ये कोई पर्सनल स्पेस नहीं है जहाँ ऐसी काइली फोटोज के लिए जाती है। इट इज एन एक्चुअल लैब। इवन एम्प्लॉयज वेर देयर हु आर टेलिंग काइली व्हाट टू डू। सो ये सिचुएशन को अगर काइली एड्रेस करती अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करके तो शायद इतना फर्स्ट क्रिएट नहीं होता। शी कुड हैव जस्ट अपोलोजाइज्ड बाय सेइंग दैट कि हाँ उससे गलती हो गई, उसे लैब प्रोटोकॉल्स फॉलो कर लेने चाहिए थे। इंस्टेड शी स्टार्टेड बिल्डिंग अप लाइज सेइंग दैट इट इज जस्ट अ पर्सनल स्पेस। पीपल आर नॉट डम इवन दो सेलिब्रिटीज थिंक दे आर। एंड जब लोग इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं काइली कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स के लिए, तो एक्सपेक्टिंग दैट हाइजीन प्रोटोकॉल्स विल बी फॉलोड इज द लीस्ट दे कैन आस्क फॉर। जब प्राइस पॉइंट की बात होती है तब काइली खुद को एक लग्जरी ब्रांड की तरह प्राइस करना पसंद करती है। तो अगर ऐसा प्राइसिंग चूज करना है देन वैसे सर्विसेज भी देने पड़ेंगे। Those who still think कि Kylie's products are somewhat affordable, I would say कि to some people it may be। जब से उसकी कंपनी का कंट्रोलिंग स्टेक किसी और ने खरीद लिया है तब से प्राइसिंग ठीक हुआ है, but before that she used to overprice everything। I just can't forget her $300 वाला Kylie brush set प्लस हर Kylie swimsuit लाइन। चीप पॉलिएस्टर मटेरियल्स के बने थे वो, बट प्राइजेस उसके ऐसे थे एज इफ लग्जरी लाइन है। So yeah, that's it. Do let me know what are your thoughts on this, and if you want you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।